स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। यूजीसी बिल को लेकर समाज सेवी पुष्पराज मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है, सुनकर दंग रह जाएंगे। जिस तरह पूरे भारत में विरोध की लहर शुरू है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। इस मामले को लेकर पुष्पराज मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। एमा कौनो एक पार्टी के दोस्त नहीं आए, सिर्फ बीजेपी के। जितना एमा बीजेपी की सहभागिता ही उससे कहीं ज्यादा जितना और पार्टी नहीं, जैसे कांग्रेस उससे ज्यादा कहो कांग्रेस के सहभागिता भाई बताई ना भाई के ले आवे तो बतावे कि नहीं, मुद्दा का नहीं सच्चाई बताई ले कि यहाँ और एमा कौनो पार्टी सुनी कौनो हो सकता है मुझे कहीं कोई मुद्दा मिल जाए, मेरी सरकार आ जाए। हम दोनों चोर है, मतलब दोनों पार्टी ही चोर है। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। बीतकापुर में कार्यक्रम में गए थे आप, यूजीसी के विरोध में भाषण में दिए, क्या लगता है ये कानून? देखिए वहाँ पूरा सामान्य समाज गया था, यहाँ तक कि बहुत सारे ओबीसी भी गए थे और सभी कुछ वर्ग के लोग थे। तो निश्चित है कि ये काला कानून सामान्य वर्ग पे थोपा गया है, इसके विरोध में गए थे और ये हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसलिए हम लोग उसके विरोध में गए थे। एक वोटिंग भी चालू हुई थी, आपका भाषण एक तथ्यात्मक, आप किसी पार्टी से मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन आपके कांग्रेसी कुछ वोटिंग भी किए इस दौरान। देखिए मैं तो पहली बात तो अब कैसे कह दूं कि कांग्रेसी है, वो जो बस बैनर तले आए थे तो अपने सामान्य के विरोध के लिए आए थे, लेकिन मेरे को मैं बोल रहा था तो जरूर लोगों ने बोला है कि कांग्रेस का नाम न लीजिए। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, सबसे पहले तो इसके अध्यक्ष आपको बता देते हैं जिनकी तस्वीर सबसे ऊपर लगी हुई है। अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह। दिलचस्प बात यह है कि नियमों की समीक्षा उन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन जब इस पर विवाद हुआ और जब यह कहा गया कि इन नियमों से सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ ज्यादती हो सकती है, तब दिग्विजय सिंह ने एक शब्द नहीं कहा। अब अगर सच्चाई बोल देना किसी को चुभती है और विरोध मानते हैं लोग, तो मानता हूं कि ऐसे लोग मानसिक ग्रसित थे। व्यवहारिकता में और सामाजिकता में मैं ज्ञान सिंह का सम्मान करूं। समिति के अध्यक्ष हमारे सम्मानीय दिग्विजय सिंह थे, माननीय दिग्विजय सिंह थे। तो जो लोग कांग्रेस का नाम ले रहे थे कि कांग्रेस को न बोलिए, तो क्यों ना कांग्रेस को बोलें। मैं मानता हूं, मैं अपने जिस मैं पार्टी से हूं, मैं उस पार्टी को दोष दे रहा हूं। तो अगर सच्चाई बोल देना, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो क्यों है अध्यक्ष वो? क्या उनके बिना सहमति के ये लागू हो गया? इसका जवाब कौन देगा? अब अगर वो बोलते हैं, अभी पता चला है कि उन्होंने वो बोला है कि मैंने रोका था, है ना, पहले गर्दन काट लो फिर सहानुभूति जताओ, ये कहाँ का न्याय है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उसमें जितनी भी पार्टियां थीं तो कोई सामान्य के पक्ष में नहीं था। ये एक वोट बैंक राजनीति है और कुछ नहीं। मैं मानता हूं कि जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे तो उनके आंख में पट्टी बनी थी, है ना, ये वो बिल्कुल अंधे हो गए थे धृतराष्ट्र की तरह। पर जितना उसमें मैं जिस पार्टी से उसको दोष दे रहा हूं, तो अगर कांग्रेस पार्टी को लोग बचाव करना चाहते हैं कि उस पार्टी की मानसिकता के ग्रसे हुए हैं तो उनको ये बोले, उनमें ताकत हो कि यहाँ के माननीय अध्यक्ष जी हैं वो बोले, हमारे राहुल भैया हमारे प्रदेश के नेता हैं वो बोले, तो मैं मान लूंगा कि हम आपके साथ में खड़े हैं। आप यूजीसी के विरोध में थे, फिर कांग्रेसी क्यों भड़के हैं? मैं कांग्रेसी नहीं बोल सकता हूं और न भाजपाई बोल सकता हूं। मैं सामान्य बोल सकता हूं, पर कुछ लोग होते हैं
जो है तो जिनकी मानसिकता सही जगह के आके भी दूसरे को दोष देना है, जिनको सत्य और असत्य की परिभाषा का पता नहीं है। मैं आप पूछना चाहता हूं कि जब कोर्ट ने 2018 में जब कोर्ट ने SC/ST एक्ट को उसने थोड़ा सा नरमी बरती थी, तो यही कांग्रेस के लोग उसका विरोध किए थे कोर्ट का। तब जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर उसको कानून लाई है, पास कराई है। उस समय ये कहां चले गए थे? कितने लोग विरोध किए थे? हम किसी पार्टी का किसी अपने मन से नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है। और मैं बात नहीं कर पाया, मैं पूरा तथ्यात्मक बात करता और वहां रखता जो इसकी सच्चाई है। और मैं यूजीसी का विरोध करता हूं। और जो इसमें एक ये लाया गया है कि कोई गलत आरोप ला दे, उसके ऊपर कोई दंड प्रक्रिया न बने। वहां जितने भी पार्टी के लोग थे, वहां जो अभी अजीत पवार जी का क्लेम प्लेस हुआ है, उनकी शायद पत्नी भी है उसमें सदस्य, आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, तृणमूल कांग्रेस भी है। तो क्या सबके आंखों में पट्टी बंध गई थी? मैं किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं मान रहा हूं और मैं सरकार को भी दोषी मान रहा हूं, पर उस पार्टी के अध्यक्ष के बिना दस्तखत किए कानून लागू हो गया। मतलब अध्यक्ष की कोई गरिमा नहीं है। आज वो बयान दे रहे हैं, ये क्या है? ये दिखावा नहीं है। तो मैं अपने सामान्य जनों से पूछना चाहता हूं और इनसे निवेदन करता हूं कि कृपया हर चीज को एक ही चश्मे से देखें। आप वहां मानसिक गुलाम बन के ना आए, इसलिए कि मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करता हूं मैं उसके विरोध में बोल रहा हूं। पर आप जिस पार्टी में हैं उसके खिलाफ आप सुनना पसंद नहीं करते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं, अभी जो हमारे शंकराचार्य जी की बात हो रही थी आपके यूपी में, जो वहां कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता उनके पक्ष में खड़े हैं। मैं स्वागत करता हूं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, और मैं उन्हीं नेताओं से पूछना चाहता हूं कि शंकराचार्य ने मनुवादी विषय पे लेके अपने पीठ से उन्होंने घोषणा कर दी है कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है। क्या मान लेंगे? ये मान ले, मैं मान लूंगा। पूरी दोषी भाजपा है, मान ले तो बताएं। बात वो करनी चाहिए जो तथ्यात्मक हो। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, इसके लिए धन्यवाद। हो गया मतलब 10 अध्यक्ष की कोई गरिमा नहीं है। आज वो बयान दे रहे हैं, ये क्या है? ये दिखावा नहीं है। तो मैं अपने सामान्य जनों से पूछना चाहता हूं और इनसे निवेदन करता हूं कि कृपया हर चीज को एक ही चश्मे से देखें। आप वहां मानसिक गुलाम बन के ना आए, इसलिए कि मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करता हूं मैं उसके विरोध में बोल रहा हूं। पर आप जिस पार्टी में हैं उसके खिलाफ आप सुनना पसंद नहीं करते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं, अभी जो हमारे शंकराचार्य जी की बात हो रही थी आपके यूपी में, जो वहां कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता उनके पक्ष में खड़े हैं। मैं स्वागत करता हूं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, और मैं उन्हीं नेताओं से पूछना चाहता हूं कि शंकराचार्य ने मनुवादी विषय पे लेके अपने पीठ से उन्होंने घोषणा कर दी है कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है। क्या मान लेंगे? ये मान ले, मैं मान लूंगा। पूरी दोषी भाजपा है, मान ले तो बताएं। बात वो करनी चाहिए जो तथ्यात्मक हो। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, इसके लिए धन्यवाद। माननीय दिग्विजय सिंह थे, माननीय दिग्विजय सिंह थे। तो जो लोग कांग्रेस का नाम ले रहे थे कि कांग्रेस को ना बोलिए, तो क्यों ना कांग्रेस को बोलें। मैं मानता हूं, मैं अपने जिस मैं पार्टी से हूं मैं उस पार्टी को दोष दे रहा हूं। तो अगर सच्चाई बोल देना, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो क्यों हैं अध्यक्ष वो? क्या उनके बिना सहमति के
ये लागू हो गया, इसका जवाब कौन देगा? अब अगर वो बोलते हैं, अभी पता चला है कि उन्होंने वो बोला है कि मैंने रोका था, है ना, पहले गर्दन काट लो फिर सहानुभूति जताओ, ये कहाँ का न्याय है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उसमें जितनी भी पार्टियां थीं तो कोई सामान्य के पक्ष में नहीं था। ये एक वोट बैंक राजनीति है और कुछ नहीं। मैं मानता हूं कि जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे तो उनके आंख में पट्टी बनी थी, है ना, ये वो बिल्कुल अंधे हो गए थे धृतराष्ट्र की तरह। पर जितना उसमें मैं जिस पार्टी से उसको दोष दे रहा हूं, तो अगर कांग्रेस पार्टी को लोग बचाव करना चाहते हैं कि उस पार्टी की मानसिकता के ग्रसे हुए हैं से हैं, तो उनको ये बोले, उनमें ताकत हो कि यहाँ के माननीय अध्यक्ष जी हैं वो बोलें, हमारे राहुल भैया हमारे प्रदेश के नेता हैं वो बोलें, तो मैं मान लूँगा कि हम आपके साथ में खड़े हैं। आप यूजीसी के विरोध में थे, फिर कांग्रेसी क्यों भड़के हैं? मैं कांग्रेसी नहीं बोल सकता हूँ और ना भाजपाई बोल सकता हूँ, मैं सामान्य बोल सकता हूँ। पर कुछ लोग होते हैं जो है तो जिनकी मानसिकता सही जगह के आके भी दूसरे को दोष देना है, जिनको सत्य और असत्य की परिभाषा का पता नहीं। मैं आप पूछना चाहता हूँ कि जब कोर्ट ने 2018 में जब कोर्ट ने SC ST एक्ट को उसने थोड़ा सा नरमी बरती थी, तो यही कांग्रेस के लोग उसका विरोध किए थे कोर्ट का। तब जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर उसको कानून लाई है, पास कराई है। उस समय ये कहाँ चले गए थे? कितने लोग विरोध किए थे? हम किसी पार्टी का किसी अपने मन से नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है। और मैं बात नहीं कर पाया, मैं पूरा तथ्यात्मक बात करता और वहाँ रखता जो इसकी सच्चाई है। और मैं यूजीसी का विरोध करता हूँ, और जो इसमें एक ये लाया गया है कि कोई गलत आरोप ला दे, उसके ऊपर कोई दंड प्रक्रिया ना बने। वहाँ जितने भी पार्टी के लोग थे, वहाँ जो अभी अजीत पवार जी का क्लेम प्लेस हुआ है, उनकी साथ पत्नी भी है उसमें सदस्य, आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, तृणमूल कांग्रेस भी है। तो क्या सबके आंखों में पट्टी बंध गई थी? मैं किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं मान रहा हूं और मैं सरकार को भी दोषी मान रहा हूं, पर उस पार्टी के। महोदय, आप बीतकापुर में कार्यक्रम में गए थे, आप यूजीसी के विरोध में भाषण भी दिए, क्या लगता है ये कानून? देखिए, वहाँ पूरा सामान्य समाज गया था, यहाँ तक कि बहुत सारे ओबीसी भी गए थे और सभी कुछ वर्ग के लोग थे। तो निश्चित है कि ये काला कानून सामान्य वर्ग पे थोपा गया है, इसके विरोध में गए थे। और ये हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसलिए हम लोग इसके विरोध में गए थे। एक वोटिंग भी चालू हुई थी। आपका भाषण एक तथ्यात्मक, आप किसी पार्टी से मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन आपके कांग्रेसी कुछ वोटिंग भी किए हैं इस दौरान। देखिए, मैं तो पहली बात तो अब कैसे कह दूं कोई कांग्रेसी है, वो जो बस बैनर तले आए थे तो अपने सामान्य के विरोध के लिए आए थे। लेकिन मेरे को मैं बोल रहा था तो ज़रूर लोगों ने बोला है कि कांग्रेस का नाम न लीजिए। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार सदन में तो बिल पारित नहीं हुआ है, समिति ने बिल पारित किया है, उस समिति का अध्यक्ष कौन था? अब अगर सच्चाई बोल देना किसी को चुभती है और विरोध मानते हैं लोग, तो मानता हूं कि ऐसे लोग मानसिक ग्रसित थे। मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं और मैं वोट भी देता हूं। व्यवहारिकता में और सामाजिकता में
मैं ज्ञान सिंह का सम्मान करूं वो अलग बात है, पर अंदरूनी सपोर्ट मेरा भारतीय जनता पार्टी को रहता है। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो समिति थी तो कोई सदन में तो बिल पास नहीं हुआ है, समिति के